पुलिस गांव कोटली मलिया के मसीही कब्रिस्तान में हल चलाकर मसीहियों की कब्रों को मस्मार करने वाले मुलजिम राना मोहम्मद मंजूर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि मसीही एमपीए एमेनुअल जूलियस और मेंबरान वज़ीर आला मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल और हल्के के एमएनए मुदस्सर कयूम नारा की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। ज़रूरी है कि मेंबर वज़ीर आला पंजाब एडवाइजरी काउंसिल और एमपीए एमेनुअल जूलियस मुस्लिम लीगी एमएनए मुदस्सर कयूम नारा के खौफ से बाहर निकलकर गांव कोटली मलिया में गरीब मसीही बरादरी पर होने वाले जुल्म और जबर पर उनकी मदद करें। इंसानी हकूक़ के इलमबरदार पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के सरबराह असलम परवेज सहोत्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू। जी मैं उन सबको जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्हें कहा था कि आप जो अतर जूलियत साहब हैं उनके पास भी जाएं। उन्होंने रब्ता किया, मुतलका एमएनए नारा साहब हैं मुस्लिम लीग के जो उस हल्के के हैं, उन्होंने वो उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनके भी उन्होंने रब्ता किया। लेकिन उनका कहना है कि असद नारा जो हल्के का एमएनए है उसी की अमा पर राना मंजूर का चूंकि वो बड़ा हमायती है, उसी की इमा पर पुलिस जो है मसीहों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है और उसी की अमा पर कब्रिस्तान के मुकदमा में राना मंजूर और उसके साथियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। एडवाइजरी काउंसिल को मैं के मुतालिक आपको बताना चाहता हूं कि देखें वो सब के सब कारकुन हैं जो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बने हैं। मैं भी एक कारकुन हूं। मैं लाहौर से जाकर गुजरावाला में अपनी मसीही लोगों के साथ खड़ा हूं, लेकिन वहां गुजरावाला के जो मेंबरान हैं मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल के जो सीएम साहबा ने बनाई है, उनको भी सब कुछ सोशल मीडिया में भी ये रोना करलाना नजर आ रहा है। जितनी मेरी जिम्मेदारी है मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें जरूर मेरी तरह वहां जाकर विजिट करना चाहिए और उनकी दादरसी। लेकिन मैं आपकी वसातत से एडवाइजरी काउंसिल के मेंबरान से भी अपील करता हूं कि अगर आपको सीएम साहबा ने अकलियतों के मसाइल हल करने के लिए मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर मुंतखब किया है तो आए, मसीहों के साथ होने वाले जुल्म जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करें, उनके मसाइल हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। भाई असद जो है वो जेल में है। मसीहा मिल्लत पार्टी अपनी किन दफात के तहत उनके खिलाफ उन्होंने अपने नौकर की उंगली तोड़कर वो वकूआ बनाया जिसके बारे में इरफान जानता भी नहीं और वो घर में सोया हुआ था जब उसे जाकर उठाया और गाड़ी में डालकर उसे थाने लाकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो उसी रात शाम को पुलिस को अपनी दरखास्त के सिलसिला में पूरी बरादरी के साथ थाने गया था ये बताने के लिए कि जी मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। जिस नौकर ने उस्मान ने मेरा रास्ता रोका था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? दो लोग, दो मसीही गिरफ्तार आए, अरफान मसीह और उसका भाई असद मसीह। एक की बेल जाकर हमने करवाई है, वो अभी बेल पर है। तो अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जमानत जो है तो आपने मेडिकल नहीं चैलेंज किया? मेडिकल को उसी रोज चैलेंज कर लिया था जिस रोज हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, अगले रोज सुबह हमने उसे चैलेंज किया। अब मुझे खदशा है कि जिस तरह मरीद के एमएस ने राणा बरादरान के कहने पर मेडिकल बोर्ड में भी वही किया जो पहले एक लड़की के साथ रेप के दो वो केस आए हैं, उनमें बिल्कुल मेडिकल बोर्ड ने वही किया जो नेग्लिजेंसी अकेले डॉक्टर ने की, जो करप्शन उसने की वही इन्होंने की। और मुझे खदशा है कि ये चूंकि पीछे सरमायादार हैं, बासर लोग हैं, जालिम जिम्मेदार हैं, एमएनए नारा साहब खड़े हैं, मुझे खदशा है कि ये मेडिकल ऑफिसर जो है ये हमारे हक में रिपोर्ट नहीं देगा, हालांकि वो खुद साख्ता चोट है। मेडिकल बोर्ड को डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।